नमस्कार प्यारे बच्चों। आपकी अपनी कोचिंग सुमन हिंदी क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। आज मैं यूपीपी यूपीएसआई के लिए अलंकार पार्ट 2 लेकर आई हूँ, जिसमें 25 अति महत्वपूर्ण प्रश्न रखे गए हैं जो कि आपकी परीक्षा में विगत वर्षों में पूछे गए हैं। तो देखते हैं इन प्रश्नों को। प्रश्न 1, यह देखिए अरविंद से शिशुवृंद कैसे सो रहे। पंक्ति में अरविंद शब्द क्या है? 1 उपमेय, 2 उपमान, 3 साधारण धर्म, 4 वाचक। इसका विकल्प 2 सही है, उपमान। उपमेय उसे कहते हैं जिससे तुलना की जाती है। उपमान वो प्रसिद्ध व्यक्ति, वस्तु या प्राणी होता है जिससे तुलना की जाती है। उपमेय वो होता है जिसकी तुलना की जाती है। उपमान क्या होता है? जिससे तुलना की जाती है। वो प्रसिद्ध व्यक्ति, वस्तु, प्राणी कहने का दिए। उपमान वो होता है जिससे तुलना की जाती है और वह सर्वविदित होता है। कहने का तो उससे सब लोग परिचित होते हैं। जैसे यहाँ पर अरविंद कमल को कहते हैं, तो कमल के पुष्प को सब लोग जानते हैं, इसलिए अरविंद यहाँ पर उपमान है। देखेंगे अगला प्रश्न। प्रश्न 2, चिरजीवों जोरी जुरे क्यों ना स्नेह गंभीर, को घटिए वृषभानुजा वह हलधर के वीर। 1 उत्प्रेक्षा, 2 उपमा, 3 श्लेष, 4 रूपक। इसका विकल्प 3 सही है, श्लेष। यहाँ पर श्लेष अलंकार है। श्लेष का शाब्दिक अर्थ है चिपका हुआ, अर्थात कोई शब्द एक बार आता है, उसमें 2 या 2 से अधिक अर्थ चिपके हुए होते हैं, अर्थात 2 या 2 से अधिक अर्थ निकलते हैं। जैसे यहाँ वृषभानुजा शब्द एक बार आया है और हलधर भी एक बार आया है, और इसके अर्थ 2 या 2 से अधिक निकल रहे हैं। जैसे वृषभानुजा किसे कहते हैं? वृषभानुजा अर्थात राधा जी के पिता का नाम वृषभानु था, वो इसलिए उनका एक नाम है वृषभानुजा, अर्थात वृषभानु की पुत्री। दूसरा इसका अर्थ निकल रहा है, वृष किसको कहते हैं? बैल को, तो बैल की पुत्री अर्थात गाय। तीसरा अर्थ क्या निकल रहा है? तीसरा अर्थ निकल रहा है वृषभानुजा अर्थात भगवान श्री कृष्ण की प्रेमिका राधा। हलधर का एक अर्थ है श्री कृष्ण जी के बड़े भाई बलराम जी। दूसरा अर्थ हल को धारण करने वाला बैल। देखेंगे अगला प्रश्न। प्रश्न 3, जहां उपमा अलंकार का सौंदर्य अर्थ में निहित हो, वहां वो कौन सा अलंकार होता है? ये कौन नहीं होगा, कौन होगा? वहां कौन सा अलंकार होता है? इसको देखो, प्रश्न इन्होंने बहुत घुमा कर पूछ लिया है बच्चों, आपको भ्रमित करने के लिए। जैसे उपमा अलंकार क्या है? अर्थालंकार के अंतर्गत आता है, तो इनको सीधे से जैसे पूछना चाहिए था, उपमा अलंकार कौन से अलंकार के अंतर्गत आएगा? अर्थालंकार, शब्दालंकार। लेकिन इन्होंने घुमा कर प्रश्न पूछ लिया है। जहाँ उपमा अलंकार का सौंदर्य अर्थ में निहित हो, वहाँ कौन सा अलंकार, वो कौन सा अलंकार कहलाता है? 1 अलंकार, 2 उभयालंकार, 3 शब्दालंकार, 4 अर्थालंकार। इसका विकल्प 4 सही है, अर्थालंकार। अर्थालंकार के अंतर्गत उपमा अलंकार आता है। देखेंगे अगला प्रश्न। प्रश्न 4, जहां किसी की बात किसी और पर डालकर कही जाए, वहां कौन सा अलंकार होता है? 1 दृष्टांत, 2 असंगति, 3 अन्योक्ति, 4 अतिशयोक्ति। इसका विकल्प 3 सही है, अन्योक्ति। अन्योक्ति शब्द को अगर तोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? अन्य प्लस उक्ति। अन्य माने दूसरा और उक्ति माने कथन। जहां पर बात किसी को प्रत्यक्ष मानकर किसी दूसरे के लिए कही जाए, वहां पर अन्योक्ति अलंकार होता है। जैसे कि बिहारी राजा जय सिंह के दरबारी कवि थे, और जब राजा जय सिंह अपनी नवोढ़ा पत्नी के प्रेम में बहुत डूब गए थे, तब उन्होंने यह पंक्तियां कही थी बिहारी, किसके लिए? राजा जय सिंह के लिए। नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास यही काल, अली कली ही सो बिंध्यो, आगे कौन हवाल। तो बिहारी जी ने जब देखा कि राजा जो है वो राज के काम काज में कोई भी ध्यान नहीं दे रहे हैं और अपनी पत्नी के प्रेम में डूबे हुए हैं, तब उन्होंने
पराग, कली, भौरा आदि के माध्यम से राज्य की तरफ उनका ध्यान आकृष्ट कराया था। तब वो अपनी इन पंक्तियों को पढ़कर जो राजा जय सिंह थे वो अपनी पत्नी के प्रेम से थोड़ा थोड़ा सा मुक्त होके राज के कार्य काज को संभालने लगे थे। तो कहने का अर्थ ये है, जहाँ पर किसी को प्रत्यक्ष मानकर किसी दूसरे के लिए कोई कथन कहा जाए वहाँ पर अन्योक्ति अलंकार होता है। देखेंगे अगला प्रश्न। प्रश्न 5, यदि उपमेय और उपमान में बिंब प्रतिबिंब भाव हो तो अलंकार होता है। 1 प्रतीप, 2 संदेह, 3 अनन्वय, 4 दृष्टांत। इसका विकल्प 4 सही है, दृष्टांत। जहाँ उपमेय और उपमान का बिंब प्रतिबिंब भाव होता है अर्थात एक पंक्ति को दूसरी पंक्ति के द्वारा सिद्ध किया जाता है, वहां पर दृष्टांत अलंकार होता है। अगला प्रश्न। प्रश्न 6, चारु चंद्र की चंचल किरणी खेल रही हैं जल थल में, दोहे में चावला की आवृत्ति हुई है, कौन सा अलंकार दर्शाते हैं? 1 अनुप्रास, 2 यमक, 3 रूपक, 4 उपमा। इसका विकल्प 1 सही है, अनुप्रास। जहाँ कोई वर्ण 2 या 2 से अधिक बार अनेक बार आता है अर्थात बार बार आवृत्ति होती, वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे उपर्युक्त पंक्ति में चा और ला वर्ण की आवृत्ति हुई है। देखेंगे अगला प्रश्न। प्रश्न 7, आई ऐसी अद्भुत वेला, ना रो सका ना बिहस सका, दोहे में कौन सा अलंकार है? 1 विवसा अलंकार, 2 उपमा अलंकार, 3 अनुप्रास अलंकार, 4 विरोधाभास अलंकार। इसका विकल्प 4 सही, विरोधाभास अलंकार। जहाँ वास्तविक विरोध न होने पर विरोध प्रतीत होता है वहाँ विरोधाभास अलंकार होता है। देखेंगे अगला प्रश्न। प्रश्न 8, सजना है मुझे सजना के लिए में किस अलंकार का प्रयोग हुआ है? 1 छेका अनुप्रास, 2 अनुप्रास, 3 यमक, 4 रूपक। इसका विकल्प 3 सही है, यमक। इसका विकल्प 3 सही है, यमक। जहाँ एक शब्द 2 या 2 से अधिक बार आता है उसके अर्थ भी अलग अलग होते हैं, वहाँ यमक अलंकार होता है। जैसे यहाँ पर सजना शब्द 2 बार आया है। पहले सजना का अर्थ है श्रृंगार, पहले सजना का क्या अर्थ है? श्रृंगार। और दूसरे सजना का अर्थ है पति, इसलिए यहाँ पर यमक अलंकार है। अगला प्रश्न। प्रश्न 9, कहे कभी बेनी बेनी ब्याल की चुराई लीनी, इसमें कौन सा अलंकार का प्रयोग हुआ है? 1 अन्योक्ति, 2 यमक, 3 रूपक, 4 उपमा। इसका विकल्प 2 सही है, यमक। यहाँ बेनी शब्द 2 बार आया है और इसके अर्थ अलग अलग हैं, इसलिए यहाँ पर यमक अलंकार है। एक कभी बेनी बेनी शब्द आया है कभी के लिए, कभी बेनी, और दूसरा बेनी शब्द आया है चोटी के लिए, इसलिए यहाँ पर यमक अलंकार है। अगला प्रश्न। प्रश्न 10, जहाँ जड़ पर चेतन का आरोप हो वहाँ अलंकार होगा। 1 अनुप्रास, 2 उपमा, 3 श्लेष, 4 मानवीकरण। इसका विकल्प 4 सही, मानवीकरण। जहाँ जड़ जैसे पेड़ पौधे पंछी पशु इन सब चीज़ों को मनुष्य के रूप में चित्रित किया जाता है। जितनी भी प्राकृतिक चीज़ें हैं या कोई भी जड़ जैसे बादल हवाएं, तो उनको किस रूप में चित्रित किया जाता है? मनुष्य के रूप में, वहाँ पर मानवीकरण अलंकार होता है। जैसे फूल हंसे कलियाँ मुस्काई, जगी वनस्पतियाँ भी अलसाई, मतलब फूल हंस रहे हैं, कलियाँ मुस्कुरा रही हैं। इस प्रकार से जहाँ पर भी प्रकृति या किसी भी जड़ को मनुष्य के रूप में चित्रित किया जाता है वहाँ मानवीकरण अलंकार होता है। देखेंगे अगला प्रश्न। प्रश्न 11, मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, पंक्ति में माँ व्यंजन की आवृत्ति हुई है, वर्ण की आवृत्ति किस अलंकार में होती है? 1 अतिशयोक्ति, 2 श्लेष, 3 अनुप्रास, 4 यमक। इसका विकल्प 3 सही है, अनुप्रास। जहाँ पर एक ही वर्ण की आवृत्ति होती है, बार बार एक ही वर्ण बार बार आता है, 2 या 2 से अधिक बार या अनेक बार आता है, वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। देखेंगे अगला प्रश्न। प्रश्न 12, खाली जगह यह पंक्ति अनुप्रास अलंकार का उदाहरण है। 1 नवजीवन 2 घनश्याम हमें, 2 चरण कमल बंदो हरिराई,
3 तरन तनुजा तट तमाल तरुवर बहु छाए। 4 देखिए फूल सी कोमल बच्ची, इसका विकल्प 3 सही है। तरन तनुजा तट तमाल तरुवर बहु छाए। यहाँ पर ता वर्ण की आवृत्ति हुई है, इसलिए यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। बच्चों, इसमें जितनी भी पंक्तियाँ दी हैं अन्य विकल्प में, वो सभी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए सभी को एक बार जान लेते हैं। विकल्प 1 नवजीवन 2 घनश्याम हमें। यहाँ घनश्याम शब्द एक बार आया है, इसके अर्थ 2 निकल रहे हैं। एक घनश्याम का अर्थ है भगवान श्री कृष्ण और एक घनश्याम का अर्थ है बादल, इसलिए यहाँ पर श्लेष अलंकार है। 2 चरण कमल बंदो हरिराई। यहाँ पर रूपक अलंकार है, क्योंकि उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप है। चरण कमल बंदो हरिराई, मैं हरि के कमल रूपी चरणों की वंदना करता हूँ। चौथा विकल्प देखिए फूल सी कोमल बच्ची, देखो फूल के समान कोमल बच्ची। तो यहाँ पर फूल की तुलना किससे की गई? बच्ची से, इसलिए यहाँ पर उपमा अलंकार है। अगला प्रश्न, प्रश्न 13 वह दीप शिखा सी शांत भाव में लीन। इस वाक्य में प्रयुक्त अलंकार पहचानिए। 1 सांग रूपक, 2 रूपक, 3 उपमा, 4 उत्प्रेक्षा। इसका विकल्प 3 सही है, उपमा। जहाँ सा सी से जैसे इस प्रकार के वाचक शब्द आ जाएं, वहाँ उपमा अलंकार 99% उपमा अलंकार होता है। 1% की गारंटी मैं नहीं ले सकती हूँ, क्योंकि कभी कभी कुछ अन्य अर्थ निकलने के कारण नहीं भी होता है। लेकिन ये समझ लीजिए, यदि सा सी से जैसे आज वाचक शब्द आते हैं तो 99% उपमा अलंकार होता है। देखेंगे अगला प्रश्न, प्रश्न 14 अचल दृढ़ हो उठते चंचल, चपल पग हो जाते अविचल। इस पंक्ति में प्रयुक्त अलंकार पहचानिए। 1 संदेह, 2 उपमा, 3 भ्रांतिमान, 4 विरोधाभास। इसका विकल्प 4 सही, विरोधाभास। यहाँ पर वास्तविक विरोध ना होते हुए केवल विरोध प्रतीत हो रहा है, इसलिए यहाँ पर विरोधाभास अलंकार है। अगला प्रश्न, प्रश्न 15 भ्रांतिमान अलंकार का उदाहरण निम्न में से कौन सा है? 1 उदित उदय गिरि मंच पर रघुबर बाल पतंग। बी शीतल चंदन चंदहु लगे जरावन गात। सी नाक का मोती अधर की कांति से, बीज दाड़िम का समझ कर भ्रांति से। आगे इसकी पंक्तियां हैं, देख कर सुख हुआ मौन, सोचता है अन्य सुख वो कौन है। डी सोहत ओढ़े पीत पट श्याम सलोने गात। तो यहाँ बच्चों इसका विकल्प सी सही होगा, नाक का मोती अधर की कांति से। तो इसका विकल्प सी सही होगा। यहाँ पर भ्रांतिमान अलंकार है। कोई नायिका है, हम पहले ये समझ लो भ्रांतिमान अलंकार होता कहाँ है। तो भ्रांतिमान अलंकार वहाँ होता है जहाँ किसी व्यक्ति वस्तु प्राणी आदमी किसी दूसरे व्यक्ति वस्तु प्राणी का भ्रम हो जाता है। जैसे मान लो कि रोहन सोहन 2 जुड़वा भाई हैं और दोनों आपके मित्र हैं। एक दिन आपने, जैसे रोहन सोहन दोनों जुड़वा भाई हैं, आपके मित्र हैं, आपने सोहन को देखा और अत्यधिक रूप समानता के कारण आपने रोहन को सोहन समझ लिया। तो इस प्रकार से जहाँ किसी एक व्यक्ति वस्तु प्राणी में किसी दूसरे व्यक्ति वस्तु प्राणी का भ्रम हो जाता है, वहाँ पर भ्रांतिमान अलंकार होता है। नाक का मोती अधर की कांति से, कोई नायिका है जिसकी नाक बहुत सुंदर है, जिसकी नाक बहुत सुंदर होती है उसे उसकी नाक को तोते की उपमा दी जाती है। तो कोई नायिका है जिसकी नाक बहुत सुंदर है, तोते की तरह है। तो कोई तोता अलग बैठा है तो वो सोच रहा है, नाक में उसे तोते का भ्रम हो जाता है कि ये तोता कौन है जो बैठा है। और जो नायिका ने कील पहन रखी, मोती पहन रखी है नाक में, तो उसके ओठ बहुत लाल हैं, वो मोती सफ़ेद है, तो सफ़ेद मोती में उसके लाल ओठों की परछाई पड़ रही है। तो इसलिए जो अलग बैठा तोता है वो उसको दाड़िम माने अनार, दाड़िम अनार के दाना समझ रहा है उस कील को। तो सोचता है वो तोता कि एक तोता तो मैं हूँ और ये दूसरा तोता कौन है जो बैठा है। इस तरह से तोते को नाक में दूसरे तोते का
और जो नायिका ने कील पहन रखी है, नाक में मोती पहन रखा है, उसमें अनार के दाने का भ्रम हो रहा है। तो इसलिए यहाँ पर भ्रांतिमान अलंकार है। और विकल्प देख लेते हैं, क्योंकि ये सभी जो है बहुत इंपॉर्टेंट हैं। विकल्प एक, उदित उदयगिरि मंच पर रघुवर बाल पतंग, यहाँ रूपक अलंकार है। बी, शीतल चंदन चंदोह लगे जरावन गात, यहाँ विरोधाभास अलंकार है। और डी, सोहत ओढ़े पीत पट, यहाँ पर होना चाहिए मनो श्याम सलोने गात। तो यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। देखेंगे अगला प्रश्न। प्रश्न 16, अति कटु वचन कहत कैकेयी, माने लोन जरे पर देई। पंक्ति में कौन सा अलंकार है? एक यमक, दो विभावना, तीन उत्प्रेक्षा, चार श्लेष। इसका विकल्प 3 सही उत्प्रेक्षा। अति कटु मतलब कैकेयी ने बहुत ही कठोर वचन कहे। उन कैकेयी के कहे वचन ऐसे प्रतीत हुए जैसे मानो जैसे कोई जल गया हो, जले पर नमक डाल दिया गया हो। तो इस प्रकार से माने शब्द यहाँ आया है, मानो ऐसा लगे जैसे किसी ने जले पर नमक डाल दिया, इसलिए यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार है। जहाँ कभी किसी के लिए किसी उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त करता है, कल्पना करता है, वहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। और यदि मानो, जानो, मनो, जनो इस प्रकार के वाचक शब्द आ जाए तो वहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। देखेंगे अगला प्रश्न। प्रश्न 17, निम्नलिखित में से उत्प्रेक्षा अलंकार का उदाहरण चुनिए। ए है सरस ओस की बूंदें, या है मंजुल मोती, दो काली घटा का घमंड घटा, तीसरा उषा उदास आती है, चौथा मानो घर घर ना हो चिड़िया घर हो। तो बच्चों यहाँ पर ये चौथा विकल्प जो है यही इसका सही उत्तर होगा। देखो यहाँ मानो आ गया है, मानो, जानो, मनो, जनो अगर कहीं पर आ जाए तो 99% वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। मानो घर घर नहीं है, लग रहा है जैसे ये क्या हो, चिड़िया घर हो। अन्य विकल्प इसके देख लेते हैं क्योंकि सभी बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो विकल्प ए, ये है सरस ओस की बूंदें, या है मंजुल मोती, मतलब ये सरस ओस की बूंदें या मंजुल मोती हैं। तो दोनों में एक संदेह बना हुआ है, इसलिए यहाँ पर संदेह अलंकार है। काली घटा का घमंड घटा, यहाँ घटा शब्द 2 बार आया है, अर्थ अलग अलग निकल रहे, इसलिए यमक अलंकार है। विकल्प 3, उषा उदास आती है, यहाँ प्रकृति को मनुष्य के रूप में चित्रित किया गया, इसलिए मानवीकरण अलंकार है। देखेंगे अगला प्रश्न। प्रश्न 18, एक रम्य उपवन था नंदन वन सा सुंदर, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? एक विरोधाभास, 2 विभावना, 3 उपमा, 4 उत्प्रेक्षा। इसका विकल्प 3 सही है, उपमा। अगला प्रश्न। प्रश्न 19, मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे, जैसे उड़ी जहाज को पंछी फिर जहाज पर आवे, कमल नयन को छाड़ी महात्म और देव को ध्यावे। रेखांकित पंक्ति में अलंकार है। तो यहाँ एक उत्प्रेक्षा, रेखांकित नहीं किया गया, लेकिन रेखांकित की कोई आवश्यकता भी नहीं। यहाँ पे एक उत्प्रेक्षा, 2 उपमा, 3 श्लेष, 4 रूपक। इसका विकल्प 1 सही उत्प्रेक्षा। यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार है। और ये पंक्तियाँ कहाँ से ली गई यदि साहित्य में आपसे पूछ लिया जाए तो ये सूरदास के पद, सूरदास जी की लिखी हुई पंक्तियां हैं। सूरदास जी कहते हैं कि मेरा मन उसी तरह भगवान, कहीं मतलब कहने का अर्थ ये, सूरदास जी कहते हैं कि मेरा मन भगवान श्री कृष्ण की भक्ति को छोड़कर कहीं और सुख नहीं पा सकता। यदि मैं कहीं और किसी और ईश्वर को में की भक्ति करने की कोशिश करता हूँ तो ठीक उसी प्रकार फिर आके भगवान श्री कृष्ण में रम जाता है। जैसे जो पानी के जहाज होते हैं जिसे शिप कहते हैं, वहाँ पर यदि कोई पंछी जिस जहाज में बैठता है वो उसी पर बैठता है। ये जो कहीं किसी दूसरी जहाज पर जाके बैठ जाता है तो थोड़े समय बाद फिर वो अपनी उसी जहाज पर आके बैठ जाता है जिस पर कि वो रोज बैठता है। तो जिस तरह जहाज का पंछी
फिर आकर उसी जहाज पर बैठ जाता है। उसी प्रकार से सूरदास जी कहते हैं कि मेरा मन भी भगवान श्री कृष्ण में ही रमता है, और यदि कभी किसी दूसरे ईश्वर की भक्ति करने की कोशिश करता हूँ तो बस थोड़े समय बाद आकर फिर श्री कृष्ण की भक्ति में लग जाता है। तो यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार है। देखेंगे अगला प्रश्न। प्रश्न 20, अखियां हरि दर्शन की भूखी, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? 1 मानवीकरण, 2 उपमा, 3 वक्रोक्ति, 4 वृत्त्यानुप्रास। इसका विकल्प 1 सही मानवीकरण। अगला प्रश्न। प्रश्न 21, बीवसा अलंकार को दूसरे किस नाम से जाना जाता है? 1 लुप्तोपमा अलंकार, 2 पुनरुक्त प्रकाश अलंकार, 3 पूर्णोपमा अलंकार, 4 प्रश्न अलंकार। इसका विकल्प 2 सही पुनरुक्त प्रकाश अलंकार। बीवसा अलंकार का दूसरा नाम है पुनरुक्त प्रकाश अलंकार, और यह शब्द अलंकार का भेद है। देखेंगे अगला प्रश्न। प्रश्न 22, उपमेय और उपमान के बीच समानता बताने वाले शब्द को खाली जगह कहते हैं। 1 उपमा, 2 रूपक, 3 वाचक, 4 उपमान। इसका विकल्प 3 सही है वाचक। जैसे सा, सी, से, तुल, इस प्रकार के शब्द वाचक शब्द कहलाते हैं। अगला प्रश्न। प्रश्न 23, जब से है आँख लगी तब से ना आँख लगी, इनमें कौन से अलंकार का प्रयोग हुआ है? 1 अन्योक्ति अलंकार, 2 विरोधाभास अलंकार, 3 संदेह अलंकार, 4 अतिशयोक्ति अलंकार। इसका विकल्प 2 सही विरोधाभास अलंकार। यहाँ पर देखो, वास्तविक विरोध ना होने पर केवल विरोध प्रतीत हो रहा है, इसलिए यहाँ पर विरोधाभास अलंकार है। कोई नायिका है जिसकी आँख जो है किसी से लड़ गई है, किसी नायक से लड़ गई है, और जब से उनकी आँख लग गई है उनसे, तब से उनकी आँख नहीं लग रही है। कहने का थे उनको नींद नहीं आ रही है, इसलिए यहाँ पर वास्तविक विरोध ना होने पर विरोध प्रतीत हो रहा है, इसलिए विरोधाभास अलंकार है। देखेंगे अगला प्रश्न। प्रश्न 24, तब तो बहता समय शिला सा जग जाएगा, इस पंक्ति में किस अलंकार का प्रयोग हुआ है? 1 यमक, 2 श्लेष, 3 रूपक, 4 उपमा। इसका विकल्प 4 सही है उपमा। देखेंगे अगला प्रश्न। प्रश्न 25 तथा इस वीडियो का अंतिम प्रश्न। उषा उदास आती है, इसमें किस अलंकार का प्रयोग हुआ है? 1 विभावना, 2 उपमा, 3 यमक, 4 मानवीकरण। इसका विकल्प 4 सही मानवीकरण। यहाँ प्रकृति को मनुष्य के रूप में चित्रित किया गया है, अर्थात उषा जो सुबह जो ब्रह्म मुहूर्त जिसे कहते हैं उसी को उषा भी कहते हैं। उषा को यहाँ एक नारी के रूप में चित्रित किया गया है, इसलिए यहाँ पर मानवीकरण अलंकार है। बच्चों, ये सभी प्रश्न आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, और एक प्रश्न में यदि आप ध्यान से देखो तो आपको कई प्रश्न मिल रहे हैं, इसलिए ये इस वीडियो को अच्छी तरह आप लोग देखिए। यदि एक बार ना समझ में आए तो यही नहीं, सारे वीडियो आप 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, आपसे जल्दी ही मिलेंगे बहुत अच्छे प्रश्नों के साथ। इस बार साहित्य के प्रश्न आपके लिए लेकर आएंगे। 3 साहित्य के वीडियो मैंने डाल दिए हैं। इस बार साहित्य के अति महत्वपूर्ण 25 प्रश्न लेकर आपके समक्ष जल्दी ही आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।